बहादुरपुर विधानसभा के जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अमीर हैदर ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वह विभिन्न पंचायतों में जाकर जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं और सभी मतदाताओं से एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम काम नहीं किए तो आप हमें अगली बार वोट नहीं दीजिएगा और हम वोट मांगने भी नहीं आएंगे। बहादुरपुर की जनता बोले बार बार, हमारा वोट स्कूल के बस्ते को इस बार। जो है जिस दिन से हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे हैं और जिस तरह से हम लोग जनता मालिक के बीच जा रहे हैं और जो रिस्पांस है, ऐसा लग रहा है कि जो वोट शेयर होगा वो जनसुराज का वोट शेयर 50% से ऊपर होगा। बाकी 49%, 48% में बाकी सब पार्टी और निर्दलीय बचेंगे। जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह के पलायन के मुद्दे पे जनता जागरूक है, जिस तरह के शिक्षा के मुद्दे पे जनता जागरूक है, बेरोजगारी, वृद्धा पेंशन, ये मुद्दा जनता के बीच का मुद्दा है, जनता के बीच से उठाया हुआ मुद्दा है। कोई पटना में बैठ के, हेड ऑफिस में बैठ के 10-20 ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठ के एजेंडा बनाया हुआ एजेंडा नहीं है। ये एजेंडा बनाया हुआ है 5000 किलोमीटर पैदल चल के, गांव-गांव जाके, लोगों के बीच जाके, लोगों की समस्या सुन के तब ये लगा कि भाई ये सारे मुद्दे हैं जो बिहार की जनता के लिए सबसे अहम मुद्दे हैं। और जब इस मुद्दे को प्रशांत जी ने प्रमुखता से बोलना शुरू किया तो आज माहौल ये है कि मैंने कहा कि 50% वोट शेयर से जनसुराज रहेगा, बाकी में सब रहेंगे। यहाँ पे जो है इसमें क्या आप कैसे यहाँ पे जीत पाएंगे? आप मीडिया के साथी हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोग भी इसी क्षेत्र के होंगे या इस क्षेत्र में घूमते होंगे। जो मंत्री हैं उनका हाल देख लीजिए, जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ कितना कड़ा विरोध हो रहा है। जिस गांव में हम जाते हैं वहाँ मालूम चलता है कि अभी मंत्री जी आज थोड़ी देर पहले गए या 1 घंटा पहले गए और विरोध, सीधे नारेबाजी, विरोध, इतना कड़ा विरोध क्या दर्शा रहा है। या भोला जी जो हमारे राजद के कैंडिडेट हैं, उनका विरोध हर गांव में हो रहा है, हर लोग कर रहे हैं कि भाई आप 2015 में आपको जनता ने यहाँ चुनाव जिताया, आप 5 साल पटना बैठे रहे, कुछ नहीं किए, और 2020 में आप चले गए है घाट लड़ने। वहाँ जब हार गए फिर समीकरण देख के वापस लौटे हैं आप बहादुरपुर लड़ने। तो ये क्या दर्शाता है कि आप क्षेत्र की जनता के लिए सीरियस नहीं है। पिछले 10-15 साल में, 2015 से लेकर के 2025 तक में, पिछले 10 साल में आप कभी यहाँ लड़ रहे हैं, कभी वहाँ लड़ रहे हैं, कभी यहाँ जीत रहे हैं, कभी वहाँ हार रहे हैं। अब क्षेत्र की जनता के लिए जब सीरियस नहीं है तो जनता आपको क्यों सीरियसली लेगी? कैसा माहौल लग रहा है मतदाताओं को आपके प्रति? देखिए, मतदाताओं का माहौल बहुत ज़बरदस्त है। अभी चूँकि छठ का टाइम है, लोग छठ मनाने में व्यस्त हैं। हम लोग भी घूम घूम के सबसे मिल रहे हैं और जब छठ एक बार ख़त्म हो जाएगा, हम लोग जब छठ मना लेंगे, सारी जनता मालिक जब छठ मना लेगी, उसके बाद देखिएगा आप सिर्फ जनसुराज ही जनसुराज नजर आएगा। आप जीत जाते हैं तो उसके बाद पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता जो पार्टी की प्राथमिकता है वो तो रहेगी ही, प्लस जो गांव-गांव जा रहा हूं मैं, कल मैं था जिलाही के एक 13 नंबर वार्ड में, 14 नंबर वार्ड में, वहाँ जो सड़क की हालत है, वहाँ जिस बदहाली में लोग रह रहे हैं, जिसको एक विधायक अपने ऐच्छिक कोष से ठीक कर सकता है, जिसको एक विधायक अगर वहाँ के मुखिया से बात कर ले तो मुखिया के फंड से उसको ठीक करा सकता है। एक विधायक अगर उसको ज़िला परिषद से बात कर ले, पंचायत समिति से बात कर ले, प्रमुख से बात कर ले, सारे लोग को सामूहिक तौर पे अगर लेके चले, एक विधायक अगर उसको सही से लीड कर ले तो छोटी छोटी समस्याओं के लिए आपको न पटना से फंड की ज़रूरत है, न केंद्र से फंड की ज़रूरत है, बस काम करने की इच्छा होना चाहिए। मैं घूम रहा था गली में, मैंने किसी से पूछा कि ये इतना बदहाल हालत है, मदन जी कभी यहाँ आए हैं, मदन सहनी जी कभी यहाँ इस गली में आए? तो ना वो तो मेन रोड से ही 10 साल में कभी इस गली में। जो विधायक लड़ता है या लड़ रहा है या जो वर्तमान में विधायक है वो गली गली जाएगा नहीं तो उसकी समस्या को समझेगा कैसे, उसका हल कैसे करेगा? अब मैं जब नीचे गया हूँ, मैं डेली 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ, आपने भी मेरे साथ कवर किया है, पैदल चल रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि भाई गाँव में हम लोग मेन सड़क से तो निकल जा रहे हैं, मेन सड़क की हालत तो ठीक हो गई है, लेकिन जैसे ही आप किसी मोहल्ले में घुसेंगे वहाँ इस बदहाली में लोग रह रहे हैं जिसका हिसाब नहीं। कितने के बाद आप भी नहीं यहाँ पे मतदाता कैसे आप पर विश्वास करेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट और भरोसा जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। मैं जनता से ये निवेदन करूँगा
कि वो हम पे 5 साल के लिए भरोसा करे। अगर मैं उसमें थोड़ा भी 19-20 का फ़र्क नज़र आया जो हमारे कहने में और करने में, तो मैं 5 साल बाद खुद जनता के बीच शर्म के मारे नहीं जाऊंगा। अपना परिचय बता दीजिए। आमिर हैदर, बहादुरपुर प्रत्याशी, जनसुराज पार्टी।